परशुराम के बारे में ज्योतिराव फूले के विचार। संदर्भ है परशुराम जयंती का। हिंदू धर्म ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार एवं ब्राह्मण जाति के कुलगुरु है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भूमिहार राय लोग भी उनको अपना कुलगुरु मानते हैं, क्योंकि वे खुद को भी ब्राह्मण मानते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी में, जो कि 1873 में लिखी गई, इसकी प्रस्तावना में विस्तार से परशुराम के बारे में लिखा है। परशुराम और उसके अत्याचारों का उन्होंने विस्तार से इसमें वर्णन किया है। वे लिखते हैं, आज के शूद्र यानी कि पिछड़े, अतिशूद्र यानी कि दलित, इनके दिल और दिमाग हमारे पूर्वजों की दास्तान सुनकर पीड़ित होते होंगे। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिनके वंश में पैदा हुए हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, उनकी पीड़ा से हमारा पीड़ित होना स्वाभाविक है। किसी समय ब्राह्मणों की राजसत्ता में हमारे पूर्वजों पर जो कुछ भी ज्यादतियां हुई, उनकी याद आते ही हमारा मन घबराकर थरथराने लगता है। मन में इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि जिन घटनाओं की याद ही इतनी पीड़ादायी है, तो जिन्होंने उन अत्याचारों को सहा होगा, उनकी उस समय की स्थिति किस प्रकार की रही होगी, यह तो वो ही बता सकते हैं। इसकी अच्छी मिसाल हमारे ब्राह्मण भाइयों के धर्मशास्त्रों से मिलती है। वो ये कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी क्रूरता बरती, यही इस ग्रंथ में बताने का प्रयास किया गया है। फिर भी उसकी क्रूरता के बारे में इतना समझ में आया है कि कई क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया था, और फिर उस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों से, उनके छोटे छोटे निर्दोष मासूम बच्चों को उनसे जबरदस्ती छीनकर उनके मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न रखते हुए बड़ी क्रूरता से मौत के हवाले कर दिया था। ये उस ब्राह्मण परशुराम का कितना जघन्य अपराध था। वह चंड इतना ही करके चुप नहीं रहा। उसने अपने पति की मौत से व्यथित कई नारियों को, जो अपने पेट में गर्भ की रक्षा करने के लिए बड़े दुखित मन से जंगलों पहाड़ों में भागी जा रही थी, उनका कातिल शिकारी की तरह पीछा करके उन्हें पकड़ कर लाया। और प्रसूति के पश्चात जब उन्हें ये पता चला कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वह चंड आता और प्रसूत बच्चे का कत्ल कर देता था। खैर, उस जल्लाद ने उन नवजात शिशुओं की जान उनकी माताओं के आंखों के सामने ली होगी। इस तरह ब्राह्मण पुरोहितों के पूर्वज परशुराम ने हजारों को जान से मारकर उनके बीवी बच्चों को बहुत कष्ट दिए, और आज ब्राह्मणों ने उसी परशुराम को सर्वशक्तिमान परमेश्वर आदि कहकर अवतार भी घोषित कर दिया, सृष्टि का निर्माता बताया। ये स्रोत ज्योतिबा फूले की पुस्तक गुलामगिरी से, जिसके प्रस्तावना पृष्ठ क्रमांक 30, 31, 32 और 33। इसका प्रकाशन गौतम बुक सेंटर दिल्ली ने किया है, और यह संस्करण 2015 का है। महात्मा ज्योतिराव फूले, इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह सब कुछ विभिन्न पुराणों के आधार पर लिखा है, और यह पुराणों में लिखा हुआ है। प्रस्तावना में विस्तार से परशुराम की क्रूरता एवं निर्ममता के बारे में ज्योतिराव फूले ने वर्णन किया है। जिन क्षत्रियों की बात ज्योतिराव फूले कर रहे हैं, वे आज के राजपूत क्षत्रिय नहीं थे, बल्कि शूद्रों अतिशूद्रों के पूर्वज राजा थे, जैसे शिवाजी। ये वही परशुराम है जिसने अपने पिता जमदग्नि के कहने पर अपनी मां रेणुका का अपने फरसे से गला काटकर हत्या कर दिया था। उनका अपराध ये था कि वे पानी भरने गई थी और उन्हें वहां देर हो गई थी। वह जल क्रीड़ा देखने में मगन हो गई थी। परशुराम जैसे नृशंस, क्रूर, जालिम, निर्दयी और हत्यारा व्यक्ति जिस समाज, धर्म, जाति एवं व्यक्ति का आदर्श होगा, वो समाज, धर्म, जाति और व्यक्ति कैसे होंगे, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, देवी पुराण, स्कंद पुराण आदि में परशुराम के चरित्र का वर्णन है। स्कंद पुराण के सह्याद्री खंड में परशुराम और उसके क्षेत्र का वर्णन है। सह्याद्री खंड को कोंकण क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है। इस क्षेत्र में चित्पावन ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। सावरकर, तिलक और गोडसे इन्हीं चित्पावन ब्राह्मणों के यहाँ पैदा हुए थे। ये लोग परशुराम को अपना पूर्वज मानते हैं। ऐसे ही क्रूर, निर्मम, निर्दयी और अमानवीय चरित्र को नायक बनाकर रामधारी सिंह दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा खंड काव्य लिखा।